देखिए, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉप। जो स्टैंडर्ड व्हील गेज जो होता है उसका बीजी कोचिंग में कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड व्हील गेज जो होता है वो 1600 होता है। और देखिए स्टैंडर्ड व्हील गेज होता कितना है, ओरिजिनल 16 प्लस माइनस 2 1, यानी कि अगर आपका मैक्सिमम पूछेगा तो 1600 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 1602 mm हो गया। और मिनिमम पूछेगा यानी कम से कम कितना है, तो 1600 माइनस 1 यानी कि 1599 हो गया। और स्टैंडर्ड पूछेगा तो 1600 mm होगा। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको मारना है। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर, स्टैंडर्ड बोल रहा है तो 1600 mm हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम व्हील गेज। देखिए अभी हमने जस्ट बताया है, अभी स्टैंडर्ड बताया 1600 mm और दूसरा बताया है द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर। तो मैक्सिमम हमने अभी बताया है कि 1602 mm होगा। मिनिमम पूछेगा तो 1599, स्टैंडर्ड पूछेगा 1600 mm और मिनिमम पूछेगा 1599 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक। देखिए और ये 1599 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ आईसीएफ बीजी कोचिंग इज, मतलब कि लेंथ ओवर बॉडी कितना होता है आईसीएफ कोच का, ठीक है। तो आपका होता है 21,337 mm। ये क्या होता है आपको पता है, ये आपका कोच हो गया। मैं आपको समझा दूं, ये आपका कोच हो गया और यहाँ सीबीसी लगा रहता है और ये आपका सीबीसी लगा रहता है, ठीक है। आईसीएफ में मान लीजिए स्क्रू कपलिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ ये बॉडी से, कलर में चेंज कर दो, आपका इस बॉडी से लेकर इस बॉडी के बीच में ओवर बॉडी कितना होता है, तो 21,337 mm होता है। अगर एलएचबी में अगर ये चीज़ पूछ दे, अगर एलएचबी में पूछता है तो एलएचबी में यही आपका हो जाएगा 23,540 mm, ठीक है। 23,540 mm किस में होगा, एलएचबी में। अगर लेंथ ओवर बॉडी पूछता है एलएचबी का 23,540, आईसीएफ का पूछता है तो 21,337 mm हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यही क्वेश्चन आपसे, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लेंथ ओवर बफर, बफर का मतलब हो गया ये आपका कोच हो गया। मैंने अभी जस्ट बताया है कि यहाँ बफर लगा रहता है, यहाँ पे बफर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ सीबीसी हो गया, यहाँ बफर हो गया। पूछेगा ये बफर से लेकर इस बफर के बीच का दूरी, यानी कि ओवर बॉडी लेंथ ओवर हो गया, लेंथ ओवर बफर हो गया, पूरी दूरी कितना है। तो आपका ध्यान देने योग्य बात है, अगर आईसीएफ में पूछता है तो आईसीएफ में होता है 22,296 mm, ठीक है। अगर एलएचबी में पूछता है तो टोटल 24,000 mm हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बीजी ट्रॉली इज, ठीक है। रिजिड है, व्हील बेस कितना होता है, व्हील बेस कितना होता है। तो आपको ध्यान देना है कि व्हील बेस जो होता है, व्हील बेस कौन होता है, ये व्हील, ये व्हील और ये ट्रॉली हो गया। ये आईसीएफ का ट्रॉली मान लीजिए हो गया, ठीक है। ये ट्रॉली का मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्रॉली से इस ट्रॉली के बीच का जो दूरी होता है व्हील बेस होता है। तो व्हील बेस आपका होता है 2896 mm। कितना होता है, 2896 mm आईसीएफ का। यही अगर आपका एलएचबी का पूछे तो 2560 mm होता है, इसलिए इसका आंसर 2896 यानी कि 2896 mm हो जाएगा। अगर आईसीएफ का पूछेगा तो 2560 mm हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच, किसी भी कोच को अगर क्लीनिंग करवाना है तो 1 मंथ पे होता है इंटेंसिव क्लीनिंग, ठीक है, इंटरवल पे। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक। वाटर टैंक जो होता है वो भी 1 मंथ पे होता है। इंटेंसिव क्लीनिंग का मतलब होता है पूर्ण रूप से सर सफाई जो होता है। ऐसे तो हर ट्रिप में गाड़ी आएगी तो सफाई होनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। व्हाट इज द पीरियड फॉर द POH ऑफ एनी OCV अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। आपका पूछ रहा है कि POH ऑफ एनी OCV अटैच, ठीक है। OCV का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, होता है अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है, अदर कोचिंग व्हीकल्स होता है। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ गया, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द POH और एनी OCV अटैच ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन। अगर कोई भी चीज पैसेंजर ट्रेन से अटैच्ड है, ठीक है, OCV जो है उससे अटैच है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 मंथ, ठीक है, 18 मंथ। व्हाट शैल बी पीरियड ऑफ PH फॉर द कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि POH जो होता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो होता है वो हमेशा आपका 18 मंथ पे होता है। व्हाट शैल बी पीरियड ऑफ POH ऑफ PCV अटैच विद एनी अदर ट्रेन मेल एक्सप्रेस, बोल रहा है कि कोई भी ट्रेन मेल एक्सप्रेस से अटैच विद एनी अदर के द्वारा अटैच होता है। PCV का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर कोचिंग व्हीकल्स को छोड़कर और किसी से भी अटैच होता है तो उसका जो POH है वो 24 मंथ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व, पायलट वाल्व का अदर नाम क्या है, PEASD है, ठीक है, PEASD है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ POH ऑफ डिपार्टमेंटल कोच एक्सेप्ट ART और ARME, यानी कि जितना भी डिपार्टमेंटल ART कोच है और ARME कोच है उसका POH कितना होता है। तो सबसे पहले आप जानिए ART का फुल फॉर्म क्या होता है, समझे, ART का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ART। और एक लिखा है ARME, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। ये दोनों का जो है POH 48 मंथ पे होता है, ठीक है, यानी 4 साल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ लेडीज कंपार्टमेंट। लेडीज कंपार्टमेंट का जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या है, तो आपका Y है। Y जो है लेडीज कोच के लिए होता है, L जो होता है लगेज वाहन के लिए होता है, अगर CZ दे देगा तो आपका चेयर कार के लिए होता है, ठीक है। इसका को ध्यान देना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C क्या है, Y लेडीज कंपार्टमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बोल रहा है कि उसका सेकेंड क्लास का कौन सा होता है, तो GS होता है। सेकेंड क्लास का मतलब ही होता है S, G का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग, ठीक है, जो खुद से सेल्फ जनरेटिंग होता है, और S का मतलब सेकंड क्लास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा GS।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो कोच यूज होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या है, तो आपका है RA का मतलब ही होता है ऑफिसर सैलून। ठीक है, RA जो कोच होता है उसका मतलब होता है ऑफिसर सैलून। AR एक होता है, इसका फुल फॉर्म AR है, उसका मतलब होता है एक्जुलरी रिजर्वर। एक CR है, इसका मतलब है कंट्रोल रिजर्वर। IC है, इसका मतलब होता है आइसोलेटिंग कॉक। और RA का मतलब होता है ऑफिसर सैलून। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, तो आपका WCB होता है। WCB का मतलब होता है, W से होता है वेस्टिब्यूल्ड विथ पेंट्री कार, या बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल पेंट्री कार, जिसका मतलब होता है WCB। ये BC का फुल फॉर्म मान लीजिए ब्रेक सिलेंडर होता है। PC का मतलब समझ ही रहे हैं, और CD इसका पता नहीं, CD कुछ भी होता है, लेकिन आपका WC पेंट्री कार का ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट पार्ट्स नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में इसमें से कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है डैशपॉट। डैशपॉट आप देखे हैं ICF ये ट्रॉली हो गया, और प्राइमरी स्प्रिंग लगा रहता है, और यही डैशबोर्ड का यूज होता है, यानी कि ये ICF का पार्ट है। साइड बियरर जो होता है, बॉडी जो होता है उसके नीचे पुलेस्टर होता है, पुलेस्टर के पास में यहाँ साइड बियरर लगा रहता है। ठीक है, साइड बियरर भी होता है। उसके बाद साइड बियरर हो गया। उसके बाद तीसरा है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर भी रहता है, आप देखे होंगे, सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वहाँ पे। और ड्रैग लिंक नहीं होता है। ड्रैग लिंक आपको पता है क्या होता है? ड्रैग लिंक आप ऑटो में देखे होंगे। ऑटो जो होता है, ऑटो में यूज होता है, 4 व्हीलर गाड़ी में यूज होता है। वो इस प्रकार का होता है, व्हील को घुमाने का काम करता है। मान लीजिए ये व्हील हो गया, और इसी में रहता है सॉकेट टाइप का, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो व्हील आपका चलते रहेगा, उसी को कहते हैं ड्रैग लिंक। ड्रैग लिंक का यूज हमारा ICF ट्रॉली में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द वेस्टिब्यूल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, W का मतलब होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, W का मतलब होता है वेस्टिब्यूल। G का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग, हमने कुछ पहले बताया। S का मतलब होता है सेकेंड क्लास। ठीक है, CN का मतलब होता है 3 टायर स्लीपर। ठीक है, इसलिए WGSCN इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन A B C जो दिया है इसी तरह नाम दे दिया है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो गलत मार्क कराइए, और जानकारी है तो ऑप्शन नंबर 20 सही मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद द सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है वेस्टिब्यूल बोला है तो W हो जाएगा। W सभी में है। देखिए ये तो खत्म हो गया, वेस्टिब्यूल नहीं है, 3 ऑप्शन बचा। उसके बाद में उसके बाद बोल रहा है वेस्टिब्यूल तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है वेस्टिब्यूल सेल्फ जनरेटिंग के लिए G आएगा W के बाद। देखिए पहला ऑप्शन G नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा 2। उसके बाद सेल्फ जनरेटिंग के लिए G हो जाएगा। उसके बाद में SCN स्लीपर कोच के लिए होता है। ठीक है, 3 टायर स्लीपर के लिए SCN होता है, तो SCN यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। GSC आ जा रहा है, ऑप्शन ही हो जाएगा। GSN 3 टायर के लिए हो गया। Y जो होता है लेडीज कंपार्टमेंट के लिए होता है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज। ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज के बीच में गियर पिन का गैप क्लियरेंस कितना होता है? तो 1.5 mm होता है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज फॉर द पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4/2017 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन बी स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू आईसीएफ कोच। कितना किलोमीटर तक होता है? तो 3500 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। देखिए आईसीएफ कोच का जो ट्रांसमिशन जो होता है, लोड का ट्रांसमिशन जो होता है वो सब साइड बियरर पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीआई ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इन ऑन आउट बियॉन्ड। जब वो 20 mm का हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इन वन आउट बियॉन्ड 10 mm। जब एल टाइप बोलेगा तो 10 mm और जब के टाइप बोलेगा तो 12 mm होता है, ठीक है, याद रखना है। एल 10 mm और के 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इन वन आउट बियॉन्ड 12 mm। स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस ऑफ आईसीएफ कोचेज। देखिए आईसीएफ कोचेज का जो पैकिंग दिया जाता है वो कितना दिया जाता है और इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो है आपका 13, 26, 38। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड साइज है किसका? पैकिंग का 13, 26 और 38। तो देखिए पैकिंग जब हमारा व्हील का साइज 8,889 से लेकर 889 से 886 के 4 mm रहेगा तो हमारा 13 mm का पैकिंग दिया जाएगा। जब 863 से लेकर 840 तक रहेगा तो हमारा 26 mm का पैकिंग दिया जाएगा। और जब हमारा 839 यानी 839 से लेकर 825 mm तक रहेगा तब हमारा 38 mm का पैकिंग दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी। ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कोचिंग स्टॉक में इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा जो होता है ना सीआरएस के द्वारा किया जाता है। सीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरएस का आपका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। तो रेलवे सेफ्टी के संरक्षा में जो ये काम करते हैं सीआरएस, ये आपका बहुत सारा काम है, जैसे दोहरीकरण करना है, गाड़ी चलवाना है, इन लोगों का काम है। कोई भी ह्यूमन यानी जीवन से संबंधित कुछ भी हो रहा है, आदमी से संबंधित कुछ भी हो रहा है तो उसका इंक्वायरी के लिए सीआरएस का गठन किया गया है रेलवे में, ठीक है। इसमें देखिए एक ऑफ फुल फॉर्म भी जान लीजिए, एक सीएमई है। सीएमई का फुल फॉर्म जो होता है मैं आपको दे दूं कि सीएमई का फुल फॉर्म होता है आपका चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद सीनियर डीएमई है, आप लोगों को पता ही होगा, सीनियर डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद एडीआरएम है, एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर। ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, येलो स्ट्रिप ऑन इन बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट इज। एक देखिए कोच का लास्ट जो होता है ना, कोच का लास्ट में नीचे ना ऐसे पीला पीला ऐसे किया रहता है, पीला पीला ऐसे डिजाइन किया रहता है। तो बता रहा हूँ ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में ना आप ऐसे ऐसे डिजाइन पीला पीला किया रहता है, ठीक है। तो येलो स्ट्रिप जो होता है आईसीएफ इंडिकेट में वो क्या इंडिकेट करता है? तो एंटी टेलीस्कोप, ठीक है, एंटी टेलीस्कोपिक इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट। सबसे पहले आपको पता है यूएसटी का फुल फॉर्म, यूएसटी का फुल फॉर्म जो होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट।
UST, इसके द्वारा जितना भी है ना हम लोग का डिफेक्ट डिटेक्टिंग होता है। उसके बाद में आइए, और इसके द्वारा जो है इंटरनल यानी अंदरूनी भाग, जैसे CBC हो गया, CBC हो गया या कोई भी पार्ट्स भी अंदर किसी भी पार्ट्स का करना है तो अल्ट्रासोनिक किया जाता है, उसे पता चल जाता है, ठीक है, इंटरनल क्रैक के लिए कि अंदरूनी कोई क्रैक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ द ICF ऑल क्वाइल्ड बोगी। मैक्सिमम स्पीड हमारा 110 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोचेज इंक्लूडिंग डाइनिंग या पेंट्री कार। डाइनिंग और पेंट्री कार का छोड़कर हमारा देखिए सबसे पहले 25 ईयर है कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी का। उसके बाद व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ ICF कोच। ICF कोच का भी 25 ईयर है। और क्वेश्चन पूछेगा कोडल लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज, जो कोडल लाइट होता है उसके लिए 40 साल किया गया है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तीनों क्वेश्चन सेम लगेगा लेकिन है अलग अलग। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोचेज। स्टील बॉडी का जितना भी गाड़ी है उसका लाइफ जो है 25 ईयर के लिए है। व्हाट इज द कोडल लाइफ ICF कोच का कितना है 25 ईयर है। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी, लाइट मतलब कि यूज किया जाता है जैसे कि डाइनिंग हो गया, पेंट्री कार हो गया, इस सब के लिए 25 ईयर है। और उसके अलावा जो है आपका 40 ईयर हो जाएगा। कोडल है जैसे ब्रेक आपका पार्सल यान हो गया, ये सब हो गया, इस सब के लिए 40 साल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोल रहा है डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन ड्यूरिंग। डर्ट कलेक्टर जो है एस शेड्यूल के टाइम में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस शेड्यूल होता कब है। सबसे पहली जानकारी होना चाहिए कि एस शेड्यूल कब होता है। तो एस शेड्यूल का टाइम है ICF कोच में 30 ± 3 डेज। किसका है एस शेड्यूल का है। बी शेड्यूल का है 90 ± 7 डेज, ये आपका बी शेड्यूल होता है। उसके बाद IOH होता है। IOH का समय कितना है 9 मंथ ± 3 डेज, 9 मंथ ± 30 डेज है IOH 9 मंथ ± 30 डेज। उसके बाद में आपका POH जो होता है 18 मंथ, ठीक है, 18 मंथ में होता है। और आपको ध्यान देना है कि IOH जो होता है, जो नया कोच न्यू आया है बिल्ड होकर, और उसका जो IOH होता है वो आपका 12 मंथ ± 30 डेज में होता है। और POH जो होता है उसका वो आपका होता है 24 मंथ में, जब न्यूली गाड़ी रहेगी उसका। और उसके बाद जब भी होगा तो IOH 18 मंथ में होगा, ठीक है, सॉरी IOH 9 मंथ में होगा और POH 18 मंथ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपोजिट रिंग्स। कंपोजिट रिंग का स्टैंडर्ड थिकनेस 6 mm होता है। टेयर वेट ऑफ द WGS CZAC, ठीक है। तो आपका सबसे ध्यान देने वाला बात है कि WGS CZAC का मतलब होता है, इसका अर्थ हो जाएगा W से वेस्टिब्यूल, G से सेल्फ जनरेटिंग, SCZAC AC है तो एयर कंडीशन सेकंड क्लास चेयर कार हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो होता है ना आपका टेयर वेट 49.3 होता है, 49.3 टन होता है। पे लोड 5.680 होता है और ग्रॉस वेट 54.98 होता है। तो सबसे पहले आपको जानने का ज़रूरत है ग्रॉस वेट इक्वल टू होता क्या है। तो ग्रॉस वेट इक्वल टू होता है आपका टेयर वेट प्लस पे लोड। अब आप पूछिएगा पे लोड क्या होता है, टेयर वेट क्या होता है। तो टेयर वेट उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि आप अपना गाड़ी से कुछ सामान ले जा रहे हैं और सामान जितना है वो हो गया आपका टेयर वेट, और गाड़ी का वेट है, उसमें आपका वेट है, ये सब जो है ना ये सब पे लोड में आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो ग्रॉस वेट होता है,
ठीक है, आपको ध्यान देने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी प्रकार से, टेयर वेट ऑफ WGSCWAC उसका होता है 50 टन, टोटल पेलोड होता है 3.680 टन, और टेयर वेट उसका जो होता है और टेयर वेट ऑफ जीएस कोच सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। टेयर वेट ऑफ जीएस कोच का टेयर वेट जो होता है 37.70 ऑप्शन में है, लेकिन ओरिजिनल 36.99 टन होता है, समझे, 36.99 टन होता है। और नेक्स्ट जानकारी है नॉर्मल पेलोड ऑफ जीएस कोच का नॉर्मल पेलोड। देखिए टेयर वेट जीएस कोच 36.99, नॉर्मल पेलोड 5.85 टन होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द ओवरलोड ऑफ जीएस कोच। तो जीएस कोच का ओवरलोड हमेशा 100% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टोटल पे लोड ऑफ द जीएस कोच। टोटल पे लोड जीएस कोच का कितना होता है, 11.70 टन होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है इन टेयर कंडीशन ऑफ द बोगी फ्रेम, ठीक है, इन टेयर कंडीशन ऑफ द बोगी फ्रेम बुलेस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस एचडीएससी एससीएन कोच इच, वो कितना होता है। तो आपका देखिए आपका जो होता है बोगी होता क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये बोगी हो गया, ठीक है, ये बोगी हो गया, यहाँ चक्का रहता है, यहाँ एक बोलिस्टर रहता है, यहाँ स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, यहाँ एसएस हैंगर रहता है, बीएसएस हैंगर। तो सबसे पहले आपका इससे और इसके बीच का दूरी जो होता है वो आपका 40 ± 5 mm होता है, ठीक है। वो आपका जीएस हो, एससीएन हो, स्लीपर हो, एसएलआर हो, वीपी हो, पोस्टल वाहन हो, आपका एसी हो, शेयर कार हो, फर्स्ट एसी हो, सब का बोगी फ्रेम बुलेस्टर क्लियरेंस टेयर कंडीशन में जो है 40 ± 5 mm होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बोगी फ्रेम बुलेस्टर क्लियरेंस। देखिए अब इसमें ग्रॉस लोड पूछ रहा है कि वो कितना होता है जीएस का, ठीक है, जीएस का पूछ रहा है, नॉन एसी जीएस को। तो जीएस का होता है 74 ± 3 mm। अगर एससीएन यानी स्लीपर का आपका पूछ देगा तो होता है 57 ± 5 mm, ठीक है। अगर आपका पूछता है फर्स्ट क्लास शेयर कार का तो आपका 50 ± 5 mm। ज़्यादा वीपी का पूछता है तो वीपी का पूछता है तो उसका हो जाएगा 77 ± 5 mm। पोस्टल वाहन पूछेगा तो 49 ± 5 mm, ठीक है। अगर एसएलआर कोच का पूछता है तो एसएलआर कोच का आपका हो जाता है 79 ± 5 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है इंटेयर कंडीशन। देखिए इंटेयर कंडीशन बॉडी बोगी क्लियरेंस कितना होता है, किस कोच का, एसी और जीएस कोच का। एसी और जीएस कोच का कितना होता है, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि हमारा बॉडी बोगी क्लियरेंस क्या होता है। बॉडी का मतलब क्या हो गया, कोच हो गया, कोच का ऊपरी भाग, और नीचे क्या हो गया आपका, ऊपर कोच हो गया, ध्यान देने लायक है, ऊपर आपका ये कोच हो गया और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे आपका बॉगी हो गया यानी कि ट्रॉली हो गया। तो ट्रॉली और बॉगी के बीच का जो अंदर का क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो किसी भी कोच में वो 70 ± 3 mm होता है, ठीक है। जीएसओ एससीएल पोस्टल वाहन हो सब में, ठीक है। ये टेयर कंडीशन में होता है, ग्रॉस में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 70 ± 3 होता है ग्रॉस, जब लोड होगा तो 36 ± 3 mm हो जाएगा आपका जीएस का, सब कुछ का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया
इन द ग्रॉस लोड कंडीशन द बॉडी भोगी क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस कोष, अभी हमने जस्ट बताया कि जीएस कोष का 36 ± 3 mm हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगर पूछ देता है फर्स्ट क्लास चेयर कार का कितना होता है तो 27 ± 3 mm होता है। अगर आपसे पूछ देगा स्लीपर का कितना होता है 53 ± 3 mm होता है। अगर आपसे पूछ देगा SLR का कितना होता है तो 31 ± 3 mm SLR का होता है। पूछ देगा पोस्टल वाहन का कितना होता है तो 61 ± 3 mm पोस्टल वाहन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ द कारपेट ऑफ एसी कंपार्टमेंट। एसी कंपार्टमेंट में जो कारपेट रहता है उसका क्लीनिंग कितने दिन पर होता है तो 1 मंथ पे किया जाता है। ऑल न्यूली बिल्ड वॉल्चेस शैल बी गिवन ऑफ IOH आफ्टर, हमने अभी बताया है कि जब नया जो गाड़ी आएगा उसका IOH 12 मंथ पर होता है और POH 24 मंथ पर होता है। अगर वो एक बार 12 मंथ और 24 मंथ में हो गया तो अगला बार जो IOH होगा वो 9th मंथ में होगा और POH 18 मंथ में होगा। वो किसका होगा, सिर्फ ICF का, सिर्फ ICF कोचेज का है। और मैं LHB का बता दूं तो उसमें भी 3 प्रकार का होता है, D1 D2 LHB में और D3। तो D1 जो होता है जब भी गाड़ी चलकर आएगी एवरी ट्रिप होगा। D2 जो होता है 30 डे ± 3 डे होता है। D3 जो होता है 6 मंथ ± 15 डे होता है। एक SS1 होता है जो IOH हम लोग बोलते हैं, वो 18 मंथ ± 30 डेज या 6 लाख किलोमीटर जो पहले होगा उसको किया जाएगा। उसके बाद में आपका SS2 होता है, वो 36 मंथ में होता है या 12 लाख किलोमीटर हो जाएगा जो पहले उसमें किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही। और क्वेश्चन आगे भी आता रहेगा, POH IOH इससे क्वेश्चन संबंधित अभी ICF से चल रहा है, फिर धीरे धीरे LHB की ओर भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।